मैम ये भी खटक रहा है कि आप मेलोडी चॉकलेट क्यों गिफ्ट कर रही हैं? नहीं, उनको तो ये भी खटक रहा है मैम, लेकिन समस्या ये तारिक भाई गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए क्या? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जब आपके सांसद अवधेश प्रसाद आए उन्होंने कहा कि नहीं भाई इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं होना, बड़ा साफगोई से कहा उन्होंने। तो क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी यही है कि गद्दार शब्द का इस्तेमाल पीएम के लिए नहीं होना चाहिए? अब कुछ समय ले लीजिए, यहीं पर ढीठ, बेशरम, पागल इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जो भी नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो बीजेपी का आचरण है। ये भी कहा गया कि चुन के आए थे। अच्छा, राहुल गांधी को तो ऐसे बैठाल दिया गया जबरदस्ती, वो चुन के नहीं आए हैं, बाकी मोदी जी चुन के आए, राहुल गांधी बिना चुने आए। ये भी हो सकता है, मान सकते हैं, बीजेपी जो कहे ठीक है। किसी को गद्दार कहना नहीं सही है। क्या राहुल गांधी को गद्दार कहा जाना चाहिए? मैं डेट के साथ लिख के आया हूं, संबित पात्रा अप्रैल 2025, राहुल गांधी गद्दार। बीजेपी की अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस 2024, संबित पात्रा सबसे बड़े गद्दार, बिट्टू टेररिस्ट नंबर 1। प्रधानमंत्री को न बोले गद्दार, इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी गद्दार हैं। लोकसभा के अंदर अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर का एक हिस्सा सिर्फ नेहरू की वजह से चला गया, यह भी एक तरीके का एंटी नेशनल काम था। आप सुबह से लेकर शाम तक नेहरू, कांग्रेस, गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराते हैं भारत में जो कुछ गलत हुआ। एक तरीके से आप कहते हैं कि वो सब के सब गद्दार। और एक बार आपके लिए कुछ कह दिया गया तो आपने बवाल। सब के सब जितनी बातें आप करते हैं, जितनी बातें पार्लियामेंट में मोदी जी ने 50 बार इस बात को साबित किया है कि नेहरू जी की 50 गलती की वजह से बंटवारा हुआ और पीओके चला गया, सारी बातें कही गई। उसके बाद खुलेआम राहुल गांधी को यह भी टेररिस्ट भी कहा जाता है, कोई कहता है जीप काट लो, सब सही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी चुन के नहीं आए हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री चुन के। ये लोकतंत्र और भाषा का स्तर पहुंच गया है। अगर राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गलत है और बीजेपी को छूट है। बीजेपी तो मतलब आप ये कहना चाह रहे ना बीजेपी बोले ना कांग्रेस पार्टी बोले? आप ये कहना चाह रहे ना बीजेपी बोले ना कांग्रेस बोले? नहीं, मैं राहुल गांधी को कंडेम कर रहा हूं, ये बीजेपी को कंडेम नहीं कर पाई। ये फर्क है। ये अपने अमित शाह साहब को कंडेम नहीं कर पाए। मैंने देखिए आपको नहीं रोका ना तारिक भाई, आप जो चीजें गिना रहे हैं देखिए उसके लिए इंसिडेंटली बहुत सारी चीजें रेफरेंसेस में बताई गई, मसलन चाइना वाला पूरा पार्ट, अच्छा, या जस्टिफाई वाला पार्ट। मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं तारिक भाई, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं इसमें तारिक भाई। मैं ये कह रहा हूं कि देश के सिटिंग प्रधानमंत्री को अगर हमारे देश का लीडर ऑफ अपोजिशन गद्दार कहेगा तो उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा किसी भी रेफरेंस में? कब सुन लीजिए, 10 सेकंड दीजिए, कब सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दार कहा गया? लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी थे। इतना सम्मान भारत में बचा के रखा था, इन्होंने उसकी नाक कान गला काटने तक की बात करते हैं राहुल गांधी की। इतना सम्मान इनके अंदर नहीं बचा है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के सुबह से लेकर शाम तक उसको गाली देते हैं ये लोग। ठीक है, अनिला सिंह जी जल्दी से शुभरास्ता जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अनिला सिंह जी जल्दी से 30 सेकंड। ये लाल टोपी, सबसे पहली बात तो तारिक खान को ये समझना चाहिए, जब हम राष्ट्र प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी है क्या? मैम लीडर राहुल गांधी प्रधानमधी है, राहुल गांधी राष्ट्रपति है, राहुल गांधी मुख्यमंत्री है, राहुल गांधी है क्या? मुझे लगता है इतना सम्मान तो आपको भी देना पड़ेगा। रखा है जनता ने कश्मीर में जीनोसाइड किसने करवाया? सुन लीजिए, कश्मीर में जीनोसाइड किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने करवाया। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट किसने शुरुआत करवाई? किसकी शहर में शुरुआत हुई? इनकी शहर में शुरुआत हुई। दक्षिण में चले जाइए, मूवमेंट देख लीजिए, किसकी शहर से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, उत्तर आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से। और आप गुजरात की भी बात करिए, चाइना के साथ पीछे से हाथ पकड़े हुए हैं, डोनेशन लेते हैं, उनको तारिक भाई दोनों की आवाज प्लीज कम कर दीजिए, मेरे पास लिमिटेड वक्त है, प्लीज हो गया। ठीक है, आप दोनों का हो गया। एक छोटी सी चीज, अनिला सिंह जी, आपकी राजनीतिक अदावत को मैं अच्छे तरीके से समझता हूं, राजनीतिक तौर पर आपके बयानबाजियों को भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकती हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है, जो कि विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है संसद के अंदर। बाकी आप अपनी जो बात रखना है वो संवैधानिक तरीके से आगे भी कह सकती हैं शुभरास्ता जी भाई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को गद्दार मतलब तारिक भाई का अपना तर्क हो सकता है, उनकी पार्टी भले ही ये कहे कि गद्दार नहीं कहना है, लेकिन वो कह रहे हैं बार बार राहुल गांधी को भी तो इसी तरीके से टारगेट किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कभी ना कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो, ट्रेटर कह दिया जाए देश के प्रधानमंत्री को। जी
देखिए, लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा सबके लिए समान होनी चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि यदि राहुल गांधी जी के लिए भी देशद्रोही जैसे शब्द कहे गए हैं तो गलत थे। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री के पद में संवैधानिक और प्रतीकात्मक दोनों अंतर हैं। ये बात भी विपक्ष को पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से समझ में आनी चाहिए। प्रधानमंत्री केवल एक दल के नेता नहीं है, प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नहीं है, वे भारत राज्य और हमारे देश के लोकतांत्रिक जनादेश के वैश्विक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए उनके लिए जब कोई शब्द प्रयुक्त होता है जैसा कि राहुल गांधी जी ने किया, तो वो एक किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे। हालांकि राहुल गांधी उस व्यक्ति को ही टारगेट करते हुए कहना चाहते हैं, लेकिन होता यह है कि उससे पूरी संस्था और पूरे पद और लोकतांत्रिक जनादेश की गरिमा पर प्रभाव पड़ता है। वो पूर्व प्रधानमंत्री को रेन कोड वाला कह सकते हैं, वो किसी की गर्लफ्रेंड को कोई भी जो भी आप बैकग्राउंड में बोल रहे हैं, आप जो भी चंद्रमोहन जी देखिए, वो जर्सी गाय कह सकते हैं एक देश की। अरे भाई चंद्रमोहन जी तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून क्यों नहीं खौलता? जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून खौल जाता है, वैसे आपके कार्यकर्ताओं का खून क्यों नहीं खौलता? क्यों नहीं आप लोग चक्का जाम करते? खुद अपनी पार्टी में तो आप लोगों का वो है नहीं। पूछ लीजिए ना, मैं 4 नेताओं के नाम बता दूंगी जो राहुल गांधी के इस बयान से सहमत नहीं होंगे, और हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए उनसे जस्टिफाई करते हुए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही कहा। लेकिन शुभ्रास्ता जी, जो कांग्रेस कह रही है, मैं कह रहा हूं 30 सेकंड में मैम जवाब दीजिएगा, फिर मैं उसके बाद एक बार सबके पास जाऊंगा 10 सेकंड के लिए। जो कांग्रेस कह रही है, ये जो इकोनॉमिकल डिप्रेशन, जो क्राइसिस आ रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश करी कि प्रधानमंत्री तो गए विदेश में, देश की जनता को छोड़कर गए, तो वो राहुल गांधी के ट्विटर वाले बयान को इससे संबंधित बता रहे हैं। जी देखिए, मैं तो इस मुद्दे को थोड़ा अलग तरीके से देख रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेलोडी जैसा जो एक हम लोगों को सोशल मीडिया के लिए एक छोटा सा मोमेंट लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली सांस्कृतिक और आत्मीय संबोधन की एक तरीके से भाषा है, जो कि भारत की बदलती वैश्विक शैली का संकेत भी है। आप देखिए, मेलोडी जो है वो पार्ले कंपनी है वहां से बनी है, राइट? तो वो हमारी अपने तो जब प्रधानमंत्री इतने बड़े मैसेज दे रहे हैं चंद्रमोहन जी, तो फिर आप गद्दार क्यों देख रहे हैं? 20 सेकंड भाई, जो बिजनेसमैन है वो अपने तरीके से बिजनेस करेंगे, सरकार का अलग रोल होता है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को ट्रेटर तो नहीं बता सकते ना चंद्रमोहन जी। अनुराग जी, ये एक स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर बढ़ने की बात है, ये वो बात है कि आप विदेश जा रहे हैं, ठीक है, भारत की तरफ देखता है, और उनके जो प्रधानमंत्री है उनको गंभीर होना चाहिए। अगर आप गंभीरता के साथ अपने देश के अंदर रहकर उस आपदा के बारे में बात करते हैं, गंभीरता नहीं दिख रही है आपको? मेलोडी की देके ही करते हैं, ठीक ही करते हैं। अरे भाई, और अरे मैं अभी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के आपको सिर्फ ट्विटर हैंडल दिखा दूंगा, वो लोग इस तरह की कई रील्स बनाकर अब से कुछ मिनट पहले वायरल हो रहे होंगे। गजब बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी। इसका मतलब इस रील का या ये मेलोडी दे देने का, ये मुझे आप बताइए कि इसका देश की अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है? पेट्रोल तेल की लाइनें क्यों लग रही हैं? फिर पेट्रोल की देश भाई, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। तारिक भाई, वो क्राइसिस तो सरकार की देन नहीं है ना, जिस क्राइसिस को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी आज प्रधानमंत्री को ट्रेटर कह रही है। उसकी मारे 20 सेकंड तारिक भाई। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। भाषा की जो मर्यादा है वो अभी यहीं पर गिरी है। क्या है राहुल गांधी भाई, लीडर मैंने वहां करेक्ट किया, जल्दी से लास्ट सेकंड। नेपाल की जनता ने नहीं चुना है, यहीं की जनता ने चुना है, सिंपल। लास्ट 10 सेकंड, जैसे सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, इन सबको चुना। देखिए, ऐसा है कि जो राजनीतिक दल, जो डॉन, माफिया, अपराधी और आतंकवादी, उनके साथ मिलकर राजनीति करती हो ना, वो राष्ट्रवादी। लेकिन जब प्रधानमंत्री को ट्विटर कहने पर सवाल पूछा जाता है कि क्यों कहा जा रहा है, तो आप भी जब देश के विपक्ष के लिए सवाल या इस तरह की बातें कहेंगे तो सवाल वहां भी पूछा जाएगा। शुभरास्ता जी, बहुत माफी, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरह के जब डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल किए, यू टर्न लेना पड़ा। इस बार क्या बीजेपी उस तरह से घेराबंदी कर पाएगी और क्या इस पर कांग्रेस का स्टैंड रहेगा, देखने वाली बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तमाम बड़ी